हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई, आप में से काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कैट 2021 देना चाहते हैं या फिर अदर एग्जाम जो एमबीए के लिए होते हैं, जैसे जैट हो गया, आईएफटी हो गया, सी मैट, सीटी, टिस, स्नैप, एनमैट। इन एग्जाम्स के लिए अपियर होना चाहते हैं। लेकिन जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उनको एक डाउट रहता है, कुछ कंफ्यूजन्स रहते हैं। वो कंफ्यूजन ये होते हैं कि क्या हमें एमबीए करना भी चाहिए, अगर हमें उसकी प्रिपरेशन करनी है तो उसका 1 ईयर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, कट ऑफ्स क्या रहती हैं सारे एग्जाम्स की। इसके एक्सेप्ट कुछ और भी डाउट्स होते हैं, जैसे हमारी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट कितनी है, उसके अलावा हमारे पास कितना वर्क एक्स होना चाहिए, 10th 12th का स्कोर कितना मैटर करता है, मुझे एमबीए करना चाहिए कि भी नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं कैट एमबीए 2021 के रिलेटेड। क्या एलिजिबिलिटी रहती है, किस तरह से पढ़ना है, आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या सिलेबस रहेगा, कौन से एग्जाम से कौन से कॉलेज होते हैं। तो एक एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से नोट्स बना लेना, काफी ज्यादा ये आपको हेल्पफुल रहने वाला है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम समझते हैं वाई एमबीए। ठीक है, इसके कुछ मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है कि भाई मैंने कॉलेज पहले फिनिश करना है, उसके बाद अपना करियर स्टार्ट करना है। तो स्टडीज फिनिश हो गई, भाई आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया, आप अपने फाइनल ईयर में हो, और उसके बाद आपने कहा भाई एमबीए अपना कर लो, उसके बाद अपना कॉर्पोरेट जर्नी, अपना जो एक तरह से बोला जाता है जॉब की वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करेंगे। दूसरा एक रीजन होता है हमारे एमबीए करने का, वो ये है कि मुझे हायर ग्रोथ चाहिए, मुझे भाई अपने कॉर्पोरेट जर्नी में हायर लेडर पे जाना है, बेटर ग्रो करना है, मुझे प्रमोशंस चाहिए, मुझे ग्रोथ चाहिए। तो काफी सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पे आपको जल्दी जल्दी ग्रोथ मिलती है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है अगर आप एमबीए हो तो। काफी लोग इसलिए भी एमबीए करते हैं क्योंकि वो अपने करियर की जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहते हैं। चेंज मतलब जैसे कोई आईटी फील्ड में वो मैनेजमेंट में एंटर करना चाहता है, या फिर कोई और किसी फील्ड में। तो अगर आप जॉब जो है, अपना करियर जो है वो शिफ्ट करना चाहते हो, एक स्विच करना चाहते हो बेटर अपॉर्चुनिटीज के साथ, इसलिए भी लोग आपका एमबीए करते हैं। इसके बाद और क्या रीजंस होते हैं? और रीजन होता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है प्लेसमेंट। भाई अगर मैं टॉप एमबीए कॉलेज से हूं, टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट से हूं, तो मेरी बेटर कंपनी में बेटर प्लेसमेंट लगती है, मुझे किक स्टार्ट मिल जाता है, जिससे मेरा जो करियर है वो एक बेटर नोट पे स्टार्ट होता है। क्योंकि आप एमबीए कर लेते हो, टॉप कॉर्पोरेट में एंटर करते हो, तो एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी आपके साथ रहता है। इसके अलावा जो एक और रीजन है वो होता है कि भाई मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, लेकिन मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एमबीए कॉलेज को ज्वाइन करूंगा, वहां पे मैं सारी की सारी चीजें जो है सीखूंगा, पढ़ूंगा, अपना एक नेटवर्क बनाऊंगा, एंड उसके बाद वहां से जो लर्निंग होगी उसके बाद मैं अपना खुद का कुछ स्टार्ट करूंगा। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप एमबीए करते हो। जनरली आप सोचते हो कि मुझे एमबीए करना चाहिए। अब अगर आपको एमबीए करना है, आप श्योर हो कि भाई इसमें से कोई रीजन है जो फिट होता है, तो आपके माइंड में कुछ मिथ है, कुछ डाउट्स हैं, जिसके मैं आंसर आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला मिथ लोगों के माइंड में यह रहता है कि सर मेरे 10th में 65% है, 12th में मेरा जो है 60% है, ग्रेजुएशन में मेरा जो है 58% है, अब तो मुझे किसी आईएम से कॉल आ ही नहीं सकता, मैं किसी टॉप इंस्टीट्यूट में जा नहीं सकता क्योंकि मेरा पास्ट बैकग्राउंड खराब है, मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है समझो, जो आपके कॉलेज की शॉर्टलिस्ट आती है, कॉलेज की शॉर्टलिस्ट, जैसे आप आईएम्स की बात करो, तो वो शॉर्टलिस्ट आती है कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पे। कॉम्पोजिट स्कोर का क्या मतलब होता है? कॉम्पोजिट स्कोर का मतलब यह होता है कि इसमें आपकी सारी की सारी चीजें ऐड होती है। तो आपने कैट में कितना स्कोर करा, आपके 10th में कितने हैं, आपके 12th में कितने हैं, आपके ग्रेजुएशन में कितने हैं, आपका वर्क एक्स कितना है, आपकी कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी है क्या, तो इन सबको काउंट करके आपको एक शॉर्टलिस्ट की लिस्ट आती है। इसके स्कोर पे आपके जो कॉलेजेस है वो आपको कॉल करते हैं। अगर मैं आईएम्स की बात करूं, तो ये जो कॉम्पोजिट स्कोर है, अब अगर किसी के 10 12 ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो वो उसके लिए एक एडेड एडवांटेज है। क्यों एडेड एडवांटेज है? क्योंकि उसमें इसका स्कोर ऑलरेडी बेटर है 10 12 ग्रेजुएशन में। तो अगर कैट में थोड़ा सा कम भी रहे तो भी उसको आईएम से कॉल आने के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपका 10 12 ग्रेजुएशन कम है, तो वहां पे आप कैट में अच्छा स्कोर करो तो भी आपका कॉल
आ सकता है। ओवरऑल जो मैटर करता है वो करता है कंपोजिट स्कोर क्या है। तो अगर आपके पहले के प्रोफाइल अच्छे हैं, आपके 10-12 ग्रेजुएशन का स्कोर अच्छा है, तो आप कैट में थोड़ा कम भी लाओगे तो भी कॉल आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिसका कम है वो भाई रेस में है ही नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि अगर आप कैट में हाई स्कोर कर दो, भाई मान लो कट ऑफ है 98 98.5, आप ले 99.5, तो उस केस में आपका जो 10-12 ग्रेजुएशन का स्कोर कम भी था वो कॉम्पनसेट हो जाएगा, क्योंकि आपका कंपोजिट स्कोर इंक्रीज हो गया, आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट आ जाएगा। अब यहां पे आपको दो चीजें समझनी है। काफी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर देखते हैं, वो आपका कैट का स्कोर देखते हैं, फिर आपको शॉर्टलिस्ट आ जाती है, उसके बाद आप एडमिशन ले लेते हो अगर आप जीडीपीआई उसका क्लियर कर लेते हो। भाई एग्जांपल के लिए आप एफएमएस कॉलेज की बात करो तो एफएमएस में कैट के स्कोर के बेसिस पे ही कट ऑफ निकलती है। एफएमएस इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट, अगर आप देखो कॉलेज माना जाता है एमबीए का। अगर आप आरओआई की टर्म से बात करो, मिनिमम फीस मैक्सिमम प्लेसमेंट यहां से जाती है, तो यहां पे आप कैट में अच्छा स्कोर करो, आप एंटर कर सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी चीज समझनी है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो इंडिया में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पे प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन भी होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे एसपी जैन कॉलेज के, अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का जहां से टॉप प्लेसमेंट्स लगती है। आप बात करो लेट्स से ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, यहां पे भी प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन होते हैं। गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहां पे भी प्रोफाइल से एडमिशन होते हैं। तो अगर आपका 10-12 ग्रेजुएशन, आपके पास एक वर्क एक्स एक अच्छा प्रोफाइल है, आपने सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे हुए हैं, आपने एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज करी हुई है, तो वो सब आपकी प्रोफाइल में काउंट होता है। एंड कुछ कॉलेजेस प्रोफाइल के बेसिस पे भी एडमिशन आपको देते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आप ये समझते हो कि मैक्सिमम जो कॉलेजेस है उसमें आपका कैट का स्कोर मैटर करता है बहुत ही ज्यादा लेवल तक। काफी सारे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहां पे कैट के बेसिस पे ही एडमिशन होता है, एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो प्रोफाइल पे फोकस करते हैं। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि अगर आपके पहले की प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो आप इस समय अभी बहुत अच्छा स्कोर करो। तो अगर आप कैट को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करते हो तो डेफिनेटली आप एक टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। सेकंड जो मिथ है लोगों का, वो मिथ ये रहता है कि मेरे को वर्क एक्स नहीं है, मैं फ्रेशर हूं तो मुझे एडमिशन नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं होता। अगर आप एमबीए कॉलेजेस में किसी भी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके अगर आप वहां पे स्टूडेंट डेटा को रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर कॉलेज में भाई 0 ईयर्स के वर्क, जीरो जिनका 0 ईयर्स का वर्क एक्स है वो भी बच्चे होते हैं, जिनका 0 से 2 ईयर्स होता है, 1 ईयर होता है, वो भी बच्चे होते हैं, जिनका भाई 0 से लेके 3 ईयर्स या आप बोल सकते हो 3 ईयर्स प्लस वर्क एक्स है उनको भी एडमिशन मिलता है, 4+ ईयर वालों को भी एडमिशन मिलता है, एंड 5 तक वालों को भी एडमिशन मिल जाता है। तो एक डाइवर्स सेट ऑफ बच्चे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो 2 ईयर्स का एमबीए प्रोग्राम होता है उसमें आप नोटिस करोगे जो आइडियल वर्क एक्स रहता है वो रहता है 0 to 3 ईयर्स का। तो अगर आपके पास फ्रेशर हो आप बिल्कुल, या आपके पास 1-2 साल का वर्क एक्स है, वो अच्छा काउंट होता है। अगर आपका 5+ ईयर वर्क एक्स हो जाता है तो आपको जनरली रिकमेंड किया जाता है 1 ईयर एमबीए के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव एमबीए। और एग्जीक्यूटिव एमबीए आप करते हो और वो जनरली वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनके पास 4-5-6 ईयर्स का वर्क एक्स होता है, वो 1 ईयर में अपना एमबीए पूरा कर लेते हो। तो अगर आपके पास वर्क एक्स नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो ये आपके लिए नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज है जिसको आपको यूज करना चाहिए। या फिर आपके पास 1-2 ईयर्स का वर्क एक्स है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। 5 ईयर से ज्यादा थोड़ा सा भाई एग्जीक्यूटिव एमबीए की तरफ अलाइन होने लगता है। थर्ड जो मिथ है लोगों के माइंड में वो ये है कि अगर हमारा कैट एग्जाम नहीं हुआ तो हमारा ईयर वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ये है कि टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में जाना है। अब टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में जाने के लिए आप कैट के थ्रू जाओ या जितने अदर एग्जाम्स है उनके थ्रू जाओ, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स के ऑप्शन होते हैं एक साल में। आप कैट के साथ जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, उसके बाद आप सीमैट, सीटी, महाराष्ट्र सीटी जिसको बोलते हैं, उसका टिसनेट, देन एसआरसीसी, तो आपके पास टॉप इंस्टीट्यूट्स के ही लगभग 9 से 10 एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, तो डेफिनेटली आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट मिथ जो लोगों के माइंड में रहता है कि मेरा तो मैथ्स वीक है, मेरे पास 10th के बाद मैथ्स ही नहीं थी तो मैं कैट एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि कैट का जो सिलेबस है उसमें 10 तक का मैथ्स आता है। कैट में मैथ्स नहीं पूछा जाता, एकदम जो कोर मैथ्स होता है, यहां पे आपका क्वांट्स पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जिसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ये पूछा जाता है।
जो आपका कोर मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब कैट में नहीं आता। तो अगर आपके पास मैथ्स नहीं भी थी या आपका एक एजुकेशन गैप है, आपने काफी टाइम से पढ़ाई नहीं करी है, तो भी आप कैट एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप 9 to 12 मंथ्स अच्छे से मेहनत करो। तो आई होप अब आपके मिथ सारे क्लियर हो गए हैं। अब हमें यह समझना है क्या हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैट एग्जाम का पूरा समझा देता हूं विद रिस्पेक्ट जो आपका लास्ट ईयर रहा था, क्योंकि जनरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही रहता है। तो जो भी कैंडिडेट एक बैचलर डिग्री होल्ड करता है जिसमें उसके 50% कम से कम मार्क्स हो, तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, एंड आपने बैचलर किया है, वो बैचलर आपका बीबीए भी हो सकता है, ओपन स्कूल से भी हो सकता है, इग्नू भी हो सकता है, बीकॉम भी हो सकता है, बीटेक भी हो सकता है, बीएमएस भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में अगर आपके पास एक बैचलर डिग्री है और आपकी 50% है तो आप कैट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी जैसे शेड्यूल कास्ट, एसटी या फिर पीडब्ल्यू कैटेगरी में, उसमें आपको 45% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के, तो जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में होते हैं ग्रेजुएशन में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं कैट एग्जाम में। जहां तक उसके रिजल्ट्स आ गए वो रिजल्ट्स आप फिल करते हो, एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी कैट का एग्जाम दे सकते हैं। और इसका मतलब ये जैसे आपका फाइनल ईयर फिनिश होगा, आपका एमबीए कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपकी यहां पे क्लियर हो गई है। तो बेसिकली कैट एग्जाम कौन कौन दे सकता है? किसी ने अपनी बैचलर डिग्री पूरी कर ली हो, किसी ने अपनी प्रोफेशनल डिग्री जैसे सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए वो प्रिपेयर कर ली हो, कंप्लीट कर ली हो, या फिर आप फाइनल ईयर ऑफ बैचलर में हो एंड आपका भाई फाइनल ईयर चल रहा है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है मैंने आपको अभी बताया, 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर द रिजर्व कैटेगरी। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें परसेंटेज में मार्क्स नहीं मिलते, हमें ग्रेड्स मिलते हैं। तो आप ग्रेड्स को परसेंटेज में चेंज कर सकते हो, उसका फॉर्मूला होता है जो यूनिवर्सिटी ने डिफाइन किया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो आपकी परसेंटेज 50% से ऊपर बन रही है कि नहीं बन रही। अगर बन रही है तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैट का होता है, मेजरली बाकी जितने भी एमबीए एग्जाम्स होते हैं उनका भी यही क्राइटेरिया होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कौन कौन से टारगेट एग्जाम्स करने चाहिए आपको अगर आप एमबीए प्लान अपना कर रहे हो। तो सबसे पहला एग्जाम तो हमारे सामने कैट का एग्जाम है। जो कैट एग्जाम है वो वहां पे भाई कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है जो एक्सेप्ट करते हैं, तो जितने भी आपके आईएम्स हैं वो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आपका एफएमएस हो गया, आपका एसपी जैन हो गया जो कैट के स्कोर से एडमिशन लेता है। मैं आपको टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट भी साथ साथ बता रहा हूं। आपका एमडीआई गुड़गांव हो गया जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, आईएमआई दिल्ली, फिर आपका आईएमटी गाजियाबाद जो एक अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे फोर के अलावा आप देखोगे आपका जो एलबीएस है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है जो एमबीए कराते हैं वो सब आपका कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। कैट के एक्सेप्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है जैट का एग्जाम। जैट का जो एग्जाम है वो मेजरली एक्सेप्ट करता है आपका एक्सेलराई जमशेदपुर, जिसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का बोला जाता है। तो एक्सेलराई में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको जैट एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद एसपी जैन जो कॉलेज है वो कैट भी एक्सेप्ट करता है, वो जैट भी एक्सेप्ट करता है। उसके बाद आप एक्सआईएमबी की बात करो, ये भी आपका जैट स्कोर एक्सेप्ट करता है। देन आपके पास ऑप्शन है आईएमटी गाजियाबाद, तो आईएमटी गाजियाबाद भी कैट जैट दोनों एक्सेप्ट करता है। उसके बाद अगर आपको टारगेट करना है एग्जाम, देन आप टारगेट करते हो आईएएफटी का एग्जाम। आईएएफटी का एग्जाम होता है सिर्फ आईएफटी में एडमिशन लेने के लिए, जिसमें आपको फॉरेन ट्रेड में एमबीए कराते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए कराते हैं। तो इसके जो कैंपस है, वो जो मोस्ट फेमस कैंपस है वो है आईएफटी दिल्ली। इसके अलावा आईएफटी कोलकाता का कैंपस भी है विच इज ऑल्सो गुड। तो ये आप दो यहां पे टारगेट कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे सामने एनमैट, एनमैट जो है वो जो है इसमें आपके काफी सारे कॉलेजेस जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एनएमआईएमएस। तो नारसी मुंजी मुंबई वाला जो कैंपस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मुंबई के अलावा इनका कैंपस बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है, वो भी इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ ही काफी सारे और भी कॉलेजेस है जैसे जेवियर्स हो गया एंड थोड़े बहुत और कॉलेजेस जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आप यहां पे चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास है स्नैप का एग्जाम। तो स्नैप का जो एग्जाम है वो एक्सेप्ट होता है काफी सारे सिम्बोयसिस के कॉलेज में, जैसे आपका हो गया एसआईबीएम पुणे। तो एसआईबीएम पुणे जो है वो आपका स्नैप से एडमिशन देता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एससीएमएचआरडी,
वो भी आपका स्नैप का स्कोर एक्सेप्ट करता है, एक बहुत अच्छा कॉलेज है एचआर की फील्ड में। उसके बाद अगर आप देखोगे SIIB इंटरनेशनल बिजनेस के लिए काफी अच्छा है। देन SIBM का और भी कैंपस है, वो भी स्नैप का स्कोर एक्सेप्ट आपका करते हैं। फिर अगर हम बात करें स्नैप के बाद, तो आपके पास एक और मेजर एग्जाम है, दैट इज CMAT का एग्जाम। जो CMAT का एग्जाम होता है वो भी काफी सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपका सिडनम हो गया, सिमश्री जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे वेलिंगर हो गया, वेलिंगर के बाद अगर आप देखोगे केजे सोमाया हो गया। देन अगर आप देखोगे तो आपका IMT के अदर कैंपसेस, IMT के गाजियाबाद कैंपस की बात नहीं कर रहा, अदर कैंपसेस जो हैं वहां पे भी इसका स्कोर एक्सेप्ट होता है। इसके बाद हमारे सामने एक एग्जाम है टिसनेट का एग्जाम। जो टिसनेट का एग्जाम होता है उसके थ्रू आप एंटर करते हो टिस में। टिस जो है एक वन ऑफ द मोस्ट ROI की टर्म्स में बेस्ट कॉलेज माना जाता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इनका जो HR कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा फ्लैगशिप कोर्स है, मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, हाईएस्ट प्लेसमेंट रहती है। लेकिन ओवर द ईयर्स इनके और कोर्स भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन लेबर की बात करो, आप चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करो, तो काफी सारी फील्ड है जहां से आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो। टिसनेट के बाद बात करूं तो आपके सामने ऑप्शन आता है CET का, महाराष्ट्र CET, जहां पे आपके महाराष्ट्र के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जैसे JBIMS हो गया, आपका सिडनम हो गया, आपका वेलिंगर हो गया, केजे सोमाया हो गया। तो काफी सारे कॉलेजेस इसके अंडर भी रहते हैं। ओवर द ईयर्स कुछ कुछ कॉलेजेस कभी CET का पार्ट बनते हैं, कुछ नहीं बनते, तो हर साल जैसे नोटिफिकेशन आता है तो हमें पता चल जाता है ये कॉलेज इस साल इन इन एग्जाम्स को एक्सेप्ट करेगा। देन हमारे पास एक एग्जाम का ऑप्शन होता है माई कैट का एग्जाम। जो माई कैट का एग्जाम होता है उससे आप जाते हो माइका कॉलेज में। माइका जो कॉलेज है ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का है, एडवर्टीजमेंट की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में। इसके बाद एक आपके सामने ऑप्शन है SRCC GBO। इसके थ्रू आप SRCC में एंटर करते हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। यहां पे आपको PGD GBO कराया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशन। तो अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब चीजें सीखनी है, फॉरेन ट्रेड, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इन एग्जाम्स के अलावा आपके पास और भी बैकअप ऑप्शंस हैं, जैसे मैट का एग्जाम हो गया, XGMT का एग्जाम हो गया। तो आपके साथ काफी सारे एग्जाम्स रहते हैं। इन एग्जाम्स को अगर आप टारगेट करोगे तो मोर और लेस आप देखोगे 70 to 75% सिलेबस सब में सेम रहता है। बाकी कुछ कुछ एग्जाम में आपका एक अलग सेक्शन आ जाता है, जैसे जैट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आ जाता है, IFT में GK आ जाता है, CMAT में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी GK आ जाता है, टिसनेट में आपका GK होता है, CET में एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो जाता है। तो इस तरह से एक दो सेक्शन अलग होते हैं, बट जो कोर प्रिपरेशन है वो सब एग्जाम्स के लिए सेम रहती है, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सेम है, बस डिफिकल्टी लेवल चेंज होता रहता है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। तो आप सारे एग्जाम टारगेट करें एंड जब आपका बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। एग्जाम समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकलता है वो है एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं कैट एग्जाम पैटर्न की यहां पे बात कर रहा हूं। कैट एग्जाम की अगर हम बात करें तो कैट एग्जाम में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से क्वांट मतलब मैथ्स के 34 क्वेश्चंस, वर्बल के 34 क्वेश्चंस एंड LRDA के 32 क्वेश्चन। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और 300 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल आपका 3 आवर्स का एग्जाम होता है, जिसमें 60 मिनट्स आपको हर एक सेक्शन में अलॉट होते हैं और उसी में आपको वो पूरा सेक्शन सॉल्व करना होता है। तो एग्जाम इस तरह का रहता है। बाकी एग्जाम्स का जो पैटर्न है उनकी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, लेकिन अगर हम कट ऑफ्स को समझें एंड ये समझें कि इनका सेक्शनल कॉम्पोजिशन कैसे रहता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कैट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया वर्बल में 34 क्वेश्चंस होते हैं। अब कैट एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस MCQ होते हैं, कुछ नॉन MCQ होते हैं, जिसको हम टीटा बोलते हैं। टीटा मतलब आपको इसमें आंसर टाइप करना होता है। तो 24 से 27 क्वेश्चन आपके MCQ होते हैं वर्बल के, जिसका मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक टिक करना होगा, एंड कुछ 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे जो टीटा बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको आंसर अपना टाइप करना होगा। सिमिलरली DILR में 32 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 24 के आसपास क्वेश्चंस आपके MCQ रहते हैं एंड 7 to 8 क्वेश्चन आपके नॉन MCQ रहते हैं। क्वांट की बात करें तो अगेन 34 क्वेश्चंस होते हैं, 23 से 27 क्वेश्चंस जो होते हैं आपके वो आपके MCQ वाले होते हैं, बाकी 7 to 11 क्वेश्चंस आपको नॉन MCQ टीटा बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो मैं 2-3 साल का आपको एनालिसिस बता रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह से एग्जाम रहता है। लोगों के दिमाग में एक मिथ है, एक डाउट है कि 99 परसेंटाइल का मतलब है कि आपको सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप कैट एग्जाम की बात करोगे तो कैट एग्जाम आपका 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 300 मार्क्स में से अगर आपके 156 मार्क्स आ जाते हैं, विच मींस 52% मार्क्स आ जाते हैं, तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है।
तो परसेंटेज और परसेंटाइल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है आप कितने लोगों से आगे हो, आप 99% लोगों से आगे हो, दिस इज व्हाट परसेंटाइल डिनोट्स। अगर आप कैट 2018 की बात करोगे तो 154 मार्क्स विच मींस 51% अगर आपने पेपर कर दिया तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। कैट 2017 की बात करें तो 174 मार्क्स विच मींस 58% पेपर पे आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। तो कैट एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि आपको 300 में से 300 लाने हैं तभी आप 99 परसेंटाइल बनोगे। नो, आपको अप्रोक्सीमेट 50 टू 60% पेपर सॉल्व कर देना है एंड आप 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। इसी तरह से अगर आपको स्कोर्स देखने हो तो 95 परसेंटाइल के लिए 123 मार्क्स, 2018 के हिसाब से 121 मार्क्स एंड कैट 2017 के हिसाब से 139 मार्क्स। एंड इसी तरह से अगर आप 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो तो 104 मार्क्स आउट ऑफ 300, कैट 2018 के हिसाब से 103 आउट ऑफ 300 एंड 118 आउट ऑफ 300। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ लिस्ट एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हो। अब हमें यह समझ में आ गया कि क्या कट ऑफ रहती है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से मेजर एग्जाम्स हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं सिलेबस की। तो मैं यहां पे बता रहा हूं आपको कौन कौन से सेक्शन से कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं, तो इसके नोट्स बना लो। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, अलजेब्रा, 5 सेक्शंस आपके मैथ्स में बनते हैं और यही कॉमन 5 सब्जेक्ट्स हैं, यही कॉमन 5 मॉड्यूल्स हैं जो आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बेस सिस्टम, ट्रेलिंग जीरोस का कॉन्सेप्ट, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर एंड डिविजिबिलिटी रूल, ये सब पूछा जाता है। अरिथमेटिक में आपका एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, सर्कुलर ट्रैक्स, रेसिस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, ये पूछा जाता है। ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटर्स, पॉलीगॉन्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन दूसरा सेक्शन आता है जो मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री का बन जाता है। मॉडर्न मैथ्स में आपका सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस बनता है। एलजेब्रा में आपके जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पेशल इक्वेशंस, हाई ऑर्डर इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, लॉग, मैक्सिमम मिनिमा, ग्राफ्स एंड कर्व्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे एग्जाम्स में यही आपका क्वांट का कॉमन सब्जेक्ट रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें एलआरडीआई की तो एलआरडीआई आपके 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड रहता है। अगर मैं कैट एग्जाम की पर्टिकुलरली बात करूं तो उसमें आपका एडवांस एलआर और डेटा इंटरप्रिटेशन, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, लॉजिकल कंडीशंस, कंसिस्टेंसी, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाई, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल्स, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, मिसलेनियस, जिसमें आपका एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, क्वांट बेस्ड एलआर बन जाता है। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो टेबल्स, केसलेट, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, एलआर बेस्ड डीआई, डेटा सफिशिएंसी, ये टॉपिक्स बनते हैं। लेकिन अगर आप अदर एग्जाम्स की बात करो जैसे आईएफटी हो गया, एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, सीमैट हो गया, उसमें आपको बेसिक एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी करना पड़ता है। तो बेसिक एलआर तो मेजरली हर एग्जाम में आता ही आता है। अल्फाबेट, टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्यूब्स, डाइसिस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग्स, क्लॉक, कैलेंडर, इनपुट आउटपुट, ये टॉपिक्स आपके जितने भी अदर एमबीए एग्जाम से उसमें बनता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें जिसको हम विजुअल रीजनिंग के भी नाम से जानते हैं, ये आपका जनरली सीईटी के एग्जाम में, सीमैट के एग्जाम में और स्नैप में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, पैटर्न कंप्लीशन, एनालॉजीज देखे जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं वर्बल सेक्शन की। वर्बल में हमारे 5 मॉड्यूल्स मेजरली बनते हैं। ठीक है, तो 5 मॉड्यूल्स की बात करूं तो आरसी, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स, अगर कैट एग्जाम से हम पहले पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी और क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 मॉड्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैट में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आरसी के आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन पे होते हैं। एंड जो आरसी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, कौन सा फैक्ट है जो ऑथर सपोर्ट कर रहा है, तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ना पड़ता है। अगर मैं आप कैट के एक्सेप्ट अदर एग्जाम्स की बात करूं जैसे एनमैट, सीमैट, सीटी, स्नैप, आईएफटी, उसमें आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चंस और ग्रामर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो वोकैबुलरी में आपके मेजरली चाहे वो वर्ड के मीनिंग हो, सिनोनिम, एंटोनिम्स हो, चाहे वर्ड यूसेज हो, एनालॉजीज हो, या ग्रामर में आपके ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चन हो, ये अदर एग्जाम में बनते हैं। और जैट एग्जाम में आपका एक एडिशनल सेक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दे रखी होती है, केसेस दे रखे होते हैं एंड आपको बताना होता है कौन सा आंसर
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो कैट के हिसाब से सिर्फ आपको मॉड्यूल वर्बल एबिलिटी, मॉड्यूल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल क्रिटिकल रीजनिंग करना है एंड अदर एग्जाम्स के लिए वोकैबुलरी ग्रामर भी करना है और जैट के लिए स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग भी करना है। इसके बाद हम बात करें जीके की। कैट एग्जाम में जीके नहीं पूछा जाता, कुछ कुछ एग्जाम में आपके जीके पूछा जाता है, जैसे आईएफटी का पेपर हो गया, टिस हो गया, सीमैट हो गया, इनमें आप देखोगे जीके का सेक्शन रहता है। तो जीके आपकी दो तरह की होती है, एक तो करंट अफेयर्स और एक स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं आर्ट एंड कल्चर से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, अर्थ रिलेटेड, माउंटेन रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। फिर मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर, अवार्ड्स के ऊपर। फिर पॉलिटी जो आपका मेजरली सिविक्स हो गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो हो गया स्टैटिक जीके का पार्ट। देन आपका एक करंट जीके का पार्ट बनता है, जिसमें लास्ट के 12 मंथ्स के आपसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो करंट अफेयर्स आपकी किसी भी रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो, अवार्ड रिलेटेड हो, कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो, कोई इंपॉर्टेंट डे हुआ हो, कोई मर्जर हुआ हो, कोई एक्विजिशन हुआ हो, कोई किसी कंपनी का सीईओ बना हो, कोई गवर्नमेंट बॉडी की पोस्ट चेंज हुई हो, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तो अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सिलेबस हमें पता चल गया, इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है। तो ये पेन ड्राइव कोर्स क्या है? इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद ना ही आपको कोई बुक चाहिए, ना ही आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी एंड ना ही आपको कोई अलग से टेस्ट सीरीज चाहिए, बिकॉज हम सारी की सारी चीज आपको सही तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो इस पेन ड्राइव कोर्स में आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर्स, हर एक टॉपिक के बेसिक से लेके एडवांस तक, उनके आपको कॉन्सेप्ट सिखाए होते हैं, सारे के सारे वीडियोस आपके पास होते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए होते हैं। साथ में आपको मिलता है एक पोर्टल, जिसमें आपका यूनिक आईडी और पासवर्ड होता है, जिसपे आप लॉग इन करते हो। तो वहां पे हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस आपको टेस्ट मिल जाता है, असाइनमेंट मिल जाता है, जिसमें आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो एंड हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन वहां पे अवेलेबल होता है। जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाए, आपने सारी वीडियोस देख ली, तो आपको सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है, सो दैट आप फुल लेंथ मॉक्स देख के एक्चुअल एग्जाम में क्या एनवायरमेंट रहता है वो आप देख पाओ, और हर एक टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस, आपकी रैंक, आपकी परसेंटाइल और उसके सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल होते हैं। तो पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, प्रिपरेशन है, जो आप कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कोई इंटरनेट नहीं चाहिए, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, आप अपनी पेन ड्राइव लगाओ, पढ़ना स्टार्ट करो, कितनी भी बार आप वीडियोस देख सकते हो जब तक आपकी वैलिडिटी है। तो 2021 वाला जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी रहती है 31 मार्च तक, जिसका मतलब है तब तक आपके सारे एग्जाम्स फिनिश हो जाते हैं। तो 31 मार्च 2022 तक ये कोर्स आपका चलता रहेगा। इसके साथ बेसिक्स, मॉडरेट, एडवांस सब कुछ आपको हम लोग कवर यहां पे कराते हैं। तो अगर आप पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो आप क्वांट, एलआरडीआई, जीके, वर्बल का इंडिविजुअली भी बाय कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी बाय कर सकते हो कैट या एमबीए का, उसमें आपको जीडीपीआई वैट भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। अगर मैं क्वांट पेनड्राइव कोर्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, मॉडर्न मैथ, मिसलेनियस, ये आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक का बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर्ड है। नंबर सिस्टम में भी आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड कराए गए हैं, ज्योमेट्री में हर एक टॉपिक आपका कवर है, एलजेब्रा में हर एक टॉपिक कवर रहता है एंड इसी तरह से मॉडर्न मैथ्स भी पूरा पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद आपको एक एडिशनल मॉड्यूल मिलता है मिसलेनियस का, जिसमें हर एक टॉपिक पे एडिशनल 50 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं फर्दर रिवीजन के लिए, ताकि आप वीडियो देखो, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देन आपके सामने स्टडी प्लानर और पोर्टल होता है, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज मिलती है। इसी तरह से वर्बल का पेन ड्राइव कोर्स भी मिल जाता है, जिसमें आपको 5 मॉड्यूल्स होते हैं। इन 5 मॉड्यूल्स में आपको हर एक टॉपिक पे वीडियोस मिलती हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस लेवल तक चीजें सिखाई गई हैं एंड देन आपके पास एक स्टडी प्लानर और पोर्टल होता है, जिसमें आप फर्दर अपनी प्रैक्टिस और फुल लेंथ मॉक्स अपीयर कर सकते हो। एलआरडीआई का जो कोर्स है उसमें भी आपको 4 मॉड्यूल्स मिलते हैं, मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, जिसमें आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाता है कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, साथ में आपको स्टडी प्लानर इसमें भी मिलता है, जिसके थ्रू आप फर्दर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह से हमारा जीके का भी कोर्स है, जिसमें आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 मॉड्यूल्स मिलते हैं, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके, पूरा करंट जीके और साथ में आपको पूरा बिजनेस अवेयरनेस करा दिया जाता है, सो दैट आप पूरा का पूरा जीके में कमांड अपना डेवलप कर लो। ठीक है, इसके साथ ही आपको पोर्टल मिलता है, जहां पे डेली आपको जीके अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, वीकली करंट अफेयर टेस्ट भी मिलते रहते हैं एंड देन आपके पास हर एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज तो होती ही है। और अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो तो आपको जीडीपीआई वैट का भी मॉड्यूल मिलता है, इसकी वीडियोस मिल जाती हैं, जिसमें आपका रिज्यूमे, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यू,
केस स्टडीज एंड एसे राइटिंग, इन पांचों मॉड्यूल्स पे भी आपको कंटेंट प्रोवाइड हो जाता है। तो ये भी चीजें आप यहां पे पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर मैं पूछूं हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर रहती है कि पहले आपको हर एक टॉपिक बेसिक से पढ़ाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, देन आप उस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, एडवांस लेवल के भी असाइनमेंट्स आपको मिलते हैं पोर्टल पे, देन आप अपने आप को फाइनली इवैल्यूएट करते हो, जिसमें हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट भी होता है, देन आपके फुल लेंथ मॉक्स भी होते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से एनहेंस कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि फाइनली आपको क्या मिला जब आप ये पेन ड्राइव कोर्स लेते हो, तो आपको पेन ड्राइव मिलते हैं जिसमें आपके सारे लेक्चर्स होते हैं, आपको पोर्टल मिलता है जिसमें टॉपिक वाइज असाइनमेंट और फुल लेंथ मॉक्स होते हैं, साथ में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है। ये स्टडी प्लानर क्या है, यहां पे आपको टाइम टेबल बनाने में हेल्प होती है। तो अगर आपको कभी अपनी पढ़ाई को स्ट्रक्चर करना है तो आप अपनी डेट को सेट कर सकते हो इस स्टडी प्लानर में। जैसे ही आप कोई डेट डालते हो, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको वो डेली के टारगेट बना के देता है। तो आपने मान लो डेट एंटर कर दी कि इस डेट तक मुझे अपना सिलेबस फिनिश करना है, तो जैसे आप वो डेट डालोगे आपके डेली गोल जनरेट हो जाएंगे। भाई आपको ये वीडियो देखना है, ये टेस्ट करना है, ये वीडियो देखना है, ये टेस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा प्रिपरेशन करते हो। इसको आप प्लानर को चेंज भी कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एंड देन अगर आप प्रैक्टिस करते हुए कोई क्वेश्चन है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपको फ्यूचर में रिवाइज करना है, तो आप उसे टैग भी कर सकते हो, देन आपका रिवीजन तो यहां पे चलता रहता है। तो इस तरह से पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। जो फैकल्टीज आपको मिलेंगी, जो कोर कंटेंट है वो बनाया है मैंने, जिसमें आपको क्वांट के, एलआरडीए के टॉपिक्स और आपको जनरल नॉलेज का सेक्शन मेरा मिलता है। अनुभव सर ने आपका वर्बल का और करंट अफेयर डिजाइन किया। तो इस तरह से पूरा कोर्स डिजाइंड है और इस तरह से आप पढ़ते हो। कुछ एडिशनल लेक्चर्स भी हैं कुछ फैकल्टीज के, बट मेजर आपको हमारा कंटेंट यहां पे मिलता है। और अगर आप रिजल्ट्स देखना चाहते हो हमारे, तो आप देख सकते हो जो ड्रीम कॉलेज होता है किसी भी कैट एस्पिरेंट का, वो होता है आईएम अहमदाबाद। तो हमारे यहां से आईएम अहमदाबाद के काफी सारे कॉल्स आए थे, आप यहां पे देख सकते हो। इसी तरह से और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आईएम अहमदाबाद से कॉल्स थे। इसी तरह से अदर आईएम, चाहे बेंगलोर हो, चाहे कलकत्ता हो, लखनऊ हो, वो मिला था। कैट की इंडिविजुअल परसेंटाइल कितनी आई थी वो आपको दिखाता हूं। जैट का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो काफी सारे टॉपर्स निकले थे, 99.69, 99.65, 98.8, 98.02। देन आप देखो जैट के टॉपर्स 97, 97, 96, 96, 95, जिसका मतलब ये है कि ये टॉप इंस्टीट्यूट में एंटर करने वाले हैं। आईएफटी में भी काफी सारे बच्चों की कॉल्स आई हैं, जिसका मतलब है वो आईएफटी एग्जाम भी क्रैक करा है। आईएफटी के बाद अगर आप देखोगे एनमैट के काफी सारे टॉपर्स यहां से निकले हैं, जिसमें इनके मार्क्स आप देख सकते हो किस तरह से कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। स्नैप की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो कितने सारे 2019 के टॉपर्स हमारे यहां से निकले हैं, 99.6, 99.66, 99.4, 99.42। उसके अलावा भी आप देखो कितने सारे 98, 99 परसेंटाइलर्स हैं, जिसका मतलब है कि ये टॉप सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में एंटर करने वाले हैं। उसके बाद सीमैट की बात करोगे तो पूरे के पूरे इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 3 जिसकी आई थी वो हमारे यहां से स्टूडेंट था जीत मुखर्जी, जिसकी परसेंटाइल थी 99.99। तो 99.99 परसेंटाइल, ऑल इंडिया रैंक 3 जितने भी बच्चों ने सीमैट का एग्जाम दिया था, जिसका मतलब है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एंटर करने वाला है। इसके बाद अगर आप अदर देखोगे सीमैट के टॉपर्स तो 99.94, 99.7, 99.57, 99.48, देन 99.8। तो काफी सारे 99 परसेंटाइलर्स सीमैट के एग्जाम में भी निकले हैं। नॉट जस्ट सीमैट बट टिस में भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। भाई टिस के एग्जाम में अगर आपको अच्छे कोर्स में एंटर करना है, जो टॉप कोर्सेज है, तो 70 प्लस पे आपको वहां एडमिशन मिलता है। तो काफी सारे स्टूडेंट के 77, 75, 76, 70, 72, 71 मार्क्स आए, जिसका मतलब है इन्होंने टिस एग्जाम क्रैक करके एक टॉप कॉलेज सिक्योर कर लिया। नॉट जस्ट टिस, एक्सजीएमटी जैसे एग्जाम में भी हमारे यहां से टॉपर निकले 99.94, 99.64, 98.39, जिसका मतलब है हर एक एग्जाम में बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और कैट की अगर मैं इंडिविजुअल परसेंटाइल की बात करूं अपार्ट फ्रॉम ऑल द टॉपर्स, तो आप देख सकते हो 98.81 कैट 2019 चंदन सिंह। उसके बाद आप देखो मीमांसा 98.47, टेस्टिमोनियल आप रीड कर सकते हो। उसके बाद हर्षित राउत आप देख सकते हो 97.80। देन कशिश मल्होत्रा की परसेंटाइल आप रीड कर सकते हो, नीचे टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो। देन श्रेयस जीत, अगेन उसका टेस्टिमोनियल आप यहां पे देख सकते हो। अंकुश मिश्रा 97.7 परसेंटाइल, मेघना 97.48, देन 97.46 अनन्या, देन 97.09। ये सारे कैट 2019 के रिजल्ट्स हैं। 99.45 अभिषेक कतोरिया, आशु भारद्वाज 98.91। ये बाकी आप सारे रिजल्ट्स खुद देख सकते हो, रीड कर सकते हो, इनका देख सकते हो टेस्टिमोनियल, स्टडी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। तो काफी सारे टॉपर्स यहां से निकलते हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, तो कैट एग्जाम या फिर अदर एमबीए एग्जाम्स, मैंने आपको सारे टॉपर्स दिखाए अलग अलग एग्जाम से,
वो सारे के सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको मैंने पूरा सिलेबस बताया क्या क्या पेन ड्राइव में कवर्ड होता है, जिसके थ्रू आप बेटर तरीके से प्लान कर सकते हो। एंड इस कोर्स को करने के बाद आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ यार, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गई है, सारे टॉपिक बहुत डिटेल में कवर हो गए हैं, हमारे मॉक्स हो गए हैं, एनालाइज हमने कर लिया है, तो अब हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो यहां पे आपको जितने भी कैट और एमबीए 2021 के एग्जाम्स हैं, इसकी बहुत डिटेल नॉलेज आपको मिल गई है। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हो या फिर इसके बारे में और जानना चाहते हो, तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर। आपको भाई बहुत डिटेल में इस कोर्स के बारे में बता दिया जाएगा। एंड अगर आपको परचेज करना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो studybus.co.in पे। यहां पे आपको प्राइसिंग रिलेटेड क्या पैकेजेस हैं वो आप यहां पे स्कैन कर सकते हो, एंड देन आप अपना बाइंग डिसीजन बना सकते हो। कैट एग्जाम, एमबीए एग्जाम्स को क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं है। आपको 9 मंथ्स 12 मंथ्स सिंसियरली लगाने हैं। अच्छे से अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करोगे, एक एक चीज तरीके से प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनाइज्ड होगे, स्ट्रक्चर्ड होगे, अगर आप चीजों को प्लान करोगे, तो आप काफी अच्छी पोजीशन में आ जाओगे, जिसका मतलब यह है कि आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें।